परमानेंट करना चाहिए, हॉलीडे की संख्या को बढ़ाना चाहिए। अभी तो जॉब ही नहीं लगी और हॉलीडे की संख्या चाहिए तुम्हें। अग्निवीर में ये बदलाव चाहता हूँ कि सभी फौजी भाइयों को पद स्थायित्व किया जाए। जो 7 साल और 4 साल है, इसको ना करके सभी पुरानी, जैसे पुरानी आर्मी की भर्ती निकलती तो ऐसे ही पद स्थापित किया जाए। अरे फौजी बनोगे? जय हिंद साथियों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं 4 सेकंड फिजिकल। आज का वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं जो फौज के अंदर, आर्मी अग्निवीर के अंदर बदलाव चाहते हैं। क्योंकि ये सारे बंदे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अब आर्मी के अंदर जो अग्निवीर स्कीम आया है उसके अंदर गवर्नमेंट भी चाहती है कि बदलाव हो, और बदलाव के लिए कुछ पॉइंट आए भी हमारे सामने, लेकिन अभी तक क्लियर पता नहीं चला है कि क्या क्या बदलाव होना है। आइए जानते हैं युवा से कि जो तैयारी कर रहा है वो बंदा आर्मी के अंदर अग्निवीर स्कीम के अंदर क्या बदलाव चाहता है। कौन बंदा क्या क्या बदलाव चाहता है? खड़े हो, जोरदार तालियां भैया। सर पहला तो परमानेंट करना चाहिए, परमानेंट होना Yes, चाहिए, sir. 4 साल की नहीं होना चाहिए, सर मेहनत थोड़ी करेंगे, वो तो परमानेंट ही होनी चाहिए। परमानेंट। यस सर। और दूसरी सर सब सुविधा मिलनी चाहिए जो एक फौजी को मिलती है, क्योंकि मेहनत तो अग्निवीर उतनी करेगा और वो फौजी उतनी करता है। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो पुरानी वाली भर्ती थी, जो तरीका उनको, जो चीजें उनको मिलती थी, फैसिलिटीज, वो सारी की सारी आपको Yes, मिले। आप इतना अग्निवीर के अंदर चाहते हैं। और वो मतलब फैमिली को भी मिलनी चाहिए, जो पहले पूरा फौजी करता है ना, उसकी फैमिली को मिलती सुविधा है, वो अग्निवीर की फैमिली को मिलनी चाहिए। वो भी सही होगा सर भर्ती के लिए, तो वो भी मेहनत ही कर रहा है इसलिए। मतलब कुल मिला के बदलाव चाहते हैं आप। यस सर। अभी 7 साल का भी होने का चल रहा है अग्निवीर का, कि 7 साल, 4 साल से बढ़ा के 7 साल कर दिया जाएगा। यस सर। तो 7 साल में आप संतुष्ट होंगे कि हाँ 7 साल के लिए भी इनफ है? नहीं सर, कम से कम 10-12 साल से करना चाहिए। कम से कम 10-12 साल करना चाहिए। मान लिया जाए कि आपका अग्निवीर के अंदर सिलेक्शन हो जाता है और ये 4 साल की ही रहती है, यस सर। और 4 साल के अंदर आप भी 25% है, अभी इसको 60% 70% पे लेकर जा रहे हैं। यस सर। अगर आपका 60% 25% में ही ये रहता है और आपका नंबर नहीं आता है, तो फिर आगे जाके क्या करेंगे आप? सब कुछ करूँगा ही करेंगे। एग्जैक्टली, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। यस सर। पूरा देश को समर्पित है जीवन, Yes, sir. भारत माता को समर्पित है। यस सर, बिल्कुल। तो ये वाला भाई जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, पहले तो आप लोगों के लिए ये पहल हमने स्टार्ट करी है। भाइयों, आपको क्या बदलाव चाहिए आर्मी अग्निवीर के अंदर, आपको मांग रखनी पड़ेगी, लोगों तक, सरकार तक बताना पड़ेगा कि भैया हमें ये बदलाव चाहिए। जैसे कि ये भाई ने बोला, क्या नाम है आपका? सुजीत राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? रायसेन जिले। और कौन बदलाव क्या क्या चाहता है? हाँ भैया बता। सर हॉलीडे की संख्या को बढ़ाना चाहिए। अभी तो जॉब ही नहीं लगी और हॉलीडे की संख्या चाहिए तुम्हें। और सर जो मतलब अग्निवीर लागू रहनी चाहिए सर, जिसका मतलब मन हो तो वो रुक सकता है, और बाकी जिसको अदर मतलब आप ये मान रहे हैं कि आर्मी अग्निवीर जो स्कीम आया 4 ईयर का, वो अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं सर, उसमें मतलब परसेंटेज बढ़ा देना चाहिए। और सर जिसका परसेंटेज तो बढ़ाने की बात चल रही है भैया कि 60-70% तक बढ़ा दिया जाएगा, पर 60-70% बढ़ाने के बावजूद भी 30% रह जाता है, तो क्या आप उससे सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे आप? आपका 60% में नंबर नहीं आएगा, आप 30% में रहेंगे, तो क्या करेंगे आप? सर फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, क्योंकि वैसे भी फौजी भाइयों के लिए रिजर्वेशन उपलब्ध रहेगी। जो अग्निवीर बन जाएंगे उसके बाद रिटायरमेंट होगी। मतलब आप रिजर्वेशन की ओर जाएंगे? आपका यही प्लान है कि 4 साल या 7 साल की जो रहेगी उतना ही करके आ जाऊंगा घर पे? ऐसा सर, जो अपना परफॉर्मेंस रहेगा सर, अगर वो अपने को परमानेंट। भाई लोग आप जरूर कमेंट्स करके बताएं कि अग्निवीर के अंदर आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर मैं कल फिर से यही वीडियो रिपीट करूंगा। आपके जितने कमेंट्स आएंगे, आप जो बदलाव चाहेंगे, उन चीजों को हम सोशल मीडिया पर डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बदलाव हो रहे हैं, युवा जो तैयारी कर रहा है, इनकी तैयारी को देखते हुए ही इंडियन आर्मी के अंदर बदलाव हो। बैठिए। और कोई बंदा? हाँ, क्या नाम है आपका? आकृत यादव। कहाँ के रहने वाले हो? क्या बदलाव चाहते हैं आप? अग्निवीर में ये बदलाव चाहता हूँ कि सभी फौजी भाइयों को पद स्थायित्व किया जाए। जो 7 साल और 4 साल है, इसको ना करके सभी पुरानी, जैसे पुरानी आर्मी की भर्ती निकलती तो ऐसे ही पद स्थापित किया जाए। और दूसरी बात, जो शहीद होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्मी शहीद अलग होता है, अग्निवीर शहीद होता है अलग होता है। उस शहीद को बराबर का दर्जा दिया जाए, मरणोपरांत फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। फैमिली को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ। मतलब पेंशन पे फोकस किया आपने कि हाँ भैया, हम अगर जा रहे हैं, हम देश के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, तो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ, यस। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? यस, यस। और कोई परिवर्तन चाहते हैं आप? और तो परिवर्तन तो जैसे हम लोग की चयन प्रक्रिया सेम है, तो ये जो अग्निवीर है इसको खत्म करके पुरानी भर्ती को लाया जाए। पुरानी भर्ती ला दी जाए, मतलब कि जो फिजिकल टफनेस थी पहले, हाँ। जो सशक्त फौजी मिलता था, स्ट्रॉन्ग फौजी मिलता था, हाँ। वही पहले कर दिया जाए। यस सर, यस। अच्छा, इस बार आप लोगों को काफी कम टाइम मिला है फिजिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। एग्जाम्स के जस्ट बाद आपका फिजिकल लगा है। Yes, sir. पहले आपको टाइम मिलता था कि पहले फिजिकल निकाल लेते थे, उसके बाद 1-1.5 महीना एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए मिलता था। तो ये अच्छा लग रहा है आपको या फिर पुराना वाला?
मतलब टाइम तो मिलना चाहिए फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए, मतलब टाइम तो मिलना चाहिए। आपसे भी तय बदलाव चाहते हैं कि अगर हम देश के लिए जा रहे हैं, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, इस भारत माता के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, Yes, तो हमारे परिवार के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए। जोरदार तालियां भैया इसके लिए।